तो उनका सबका रो का मान कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक चीज और इसी के बारे में, रो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। जो हमारा वैद्युत प्रतिरोध है बेटे वो तो चारों चीज़ पर डिपेंड करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर, टेम्परेचर पर। लेकिन जो रो है वो लंबाई पर, जैसे कॉपर का तार है, कोई कॉपर का तार है, आप इसे खींच के लंबा कर दो या मोड़ कर दोहरा कर दो तो उसके लिए रो का मान कांस्टेंट रहेगा, रो का मान कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चाहे मोटा कर लो, चाहे पतला कर लो, चाहे दोहरा कर लो, चाहे खींचो, कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो या उसे पीटो, लोहे को मार मार के पीटो, तो उसका जो रो का मान है बशर्ते उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो का मान भी बढ़ेगा। जो रो है एक्चुअल में रो होता क्या, मैं आपको बताऊं। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है V/I = ml/a/n/τ e⁻²। तो V/I को मार कह देते हैं और m/n/τ e⁻² और L/a मैंने जानबूझकर ये हिस्सा अलग कर दिया, L/a अलग कर दिया। तो ये चीज़ है, यही रो है। रो इज द कांस्टेंट m/n/τ e⁻²। चाहो तो आप नोट कर लो, बिल्कुल नई बात है, पूरे पीडी रजिस्टर में कहीं नहीं मिलेगी। रो का एक्चुअल रूप ये है, वो तो परिभाषा दे दी गई है। जो विशिष्ट, अब देखिए, अब कोई इलेक्ट्रॉन उसका द्रव्यमान है तो कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन है तो कांस्टेंट है, श्रांत काल है तो कांस्टेंट है, और ई है तो वो भी कांस्टेंट है। इसके मूल फंक्शन में न तो लंबाई आ रहा है न क्षेत्रफल आ रहा है, इसीलिए रो डज नॉट डिपेंड ऑन एल। यानी जो रो है वो न तो तार की लंबाई पर डिपेंड करेगा और न तार के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा तो ताप पर। ताप बढ़ाने से क्या होगा बच्चों कि उसके इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएंगे, और जो टाउ है, जो श्रांत काल, वो घट जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये चीज़ें एन और टाउ के मान कम ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, रो का मान टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अच्छा, मटेरियल पर क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि लोहे में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग है, कॉपर में अलग है, सिल्वर में अलग है। तो जब मटेरियल चेंज हो जाएगा तो उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। ऐसे मानिए, जैसे बाजरे की रोटी चाहे छोटी करो, चाहे बड़ी करो, चाहे बीच की करो, स्वाद सबका बराबर होगा, मतलब स्वाद वही आएगा, बार बार फ्लो वही आएगा। बाजरा, बेसन की करो और बाजरा की करो और गेहूं की करो तो स्वाद अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल चेंज हो गया। बेसन अलग क्वालिटी है, बाजरा अलग क्वालिटी है, गेहूं अलग क्वालिटी है। लेकिन बेसन की 5 रोटी 10 रोटी करो तो वो सबका प्रॉपर्टी जो होगी, जो उसका प्रॉपर्टी, जो स्वाद वाली कंडीशन, वो एक होगी। इसका मतलब एक ही धातु के कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, कितने भी, उन सब का रो कांस्टेंट होगा, उन सब के लिए रो का मान एक होगा। लेकिन विशिष्ट रो का मान एक ही रहेगा, लेकिन आर का मान एक नहीं रहेगा। आर का मान इसलिए एक नहीं रहेगा क्योंकि आर हमने बता दिया है, आर जो वैद्युत प्रतिरोध है वो लंबाई पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो क्षेत्रफल कम ज़्यादा होगा, लंबाई कम ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध का मान कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम ज़्यादा नहीं होगा। विशिष्ट प्रतिरोध तभी होगा जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए या फिर मटेरियल चेंज किया जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं?
कॉपर के 100 टुकड़े हों, सबका रो कॉमन होगा, लेकिन सबके लिए आर का मान कॉमन नहीं होगा, क्योंकि आर डिपेंड करता है वो टुकड़े हैं कितने लंबे लंबे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया है अभी रोटी वाला, याद रखिएगा। बेसन की 20 रोटियां बनाओ, सब बेसन को इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना, अलग अलग मटेरियल के बनाएंगे तो उनके लिए रो के मान अलग अलग हो, जैसे उनके स्वाद अलग अलग हो जाएंगे, वैसे अलग अलग धातु के लिए रो का मान अलग हो जाएगा। ठीक।